बढ़ जाए तो कैटेगराइज करना पड़ता है। उस कैटेगराइज करने वाले तरीके को ही हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अलग अलग कैटेगरी में उसका टेबुलर अरेंजमेंट कर दिया, वो है पीरियोडिक टेबल। तो क्यों जरूरत पड़ी कैटेगराइज करने के लिए? कैसे एग्जांपल से समझाऊं? समझाते हैं। मान लो एक हो तो समझ में भी आता है। आजकल आपको तो पता ही है कि ये 2 मेरे बेस्टी हैं, ये 3 मेरे क्रश हैं, नहीं क्रश ज्यादा होते हैं, 3 मेरे क्रश हैं, 5 क्रश हैं, चलो 5 क्रश कर लेते हैं, 5 क्रश हैं, है ना। और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये एक बॉयफ्रेंड है, और मर्यादा को थोड़ा सा लांघते हुए ये एक मेरा एक्स है। तो कैटेगरी है। अब क्या हुआ? कैटेगरी बन गई। क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ गए ना बेटा। अब पहले तो क्या एक ही होता था, अब नंबर बढ़ गए। अब नंबर बढ़ गए तो कैटेगरी बनानी पड़ेगी, तो अरेंजमेंट्स किया। उसी तरह से यहां पर भी कैटेगराइज किया। क्यों जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ गए। अब मान लो 10 लड़कों को अरेंज करना है, या 10 लड़कों को 10 लड़कियों को अरेंज करना है कि जीवन में इनकी क्या कैटेगरी बनाए, तो कैटेगरी बन रही है कि ये बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड अलग, बेस्टी और अलग, ठीक है, और ये क्रश है, ये बॉयफ्रेंड है, ये इसको मैंने अब भाई बोल दिया है ना, तो और इसको मैंने अब फ्रेंड जोन कर दिया है। कैटेगरी बन गई। क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ गए। तो जब भी नंबर बढ़ते हैं परेशानी होती है, कैटेगरी बनानी पड़ेगी। इसलिए याद रखना, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नंबर बढ़ने के बाद उनको एक एक करके पढ़ना हमारे लिए मुश्किल था। चलिए, समझ आया? एग्जाम्पल अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, दिल को छू गया बहुत लोगों के। अच्छा, आप में से बहुत लोग तो इस परेशान से कि हम तो इस कैटेगरी में ही नहीं आते, वी आर एक्सेप्शन। बहुत सारे तो ऐसे बोल रहे हैं सर आई एम एक्सेप्शन, एक भी कैटेगरी में नहीं हूं। मैं तो वो हाइड्रोजन हूं सर जिसको एस ब्लॉक में रखें या हेलोजन के साथ रखें, समझ नहीं आता। मैं तो वो हाइड्रोजन हूं जिसको दुनिया अलग से पढ़ती है। सर मैं पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन हूं, मुझे कोई कैटेगरी नहीं दे पाया। ना मैं किसी का बेस्टी बना, ना मैं किसी का बॉयफ्रेंड बना, ना मैं किसी का क्रश बना। क्या करूं सर? जिंदगी हाइड्रोजन जैसी हो गई है, समझ नहीं आता कहां रखें। आज